जय श्री कृष्ण। आप सभी को पौष मास के 18वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आप सुन रहे हैं पौष मास महात्म्य। आज 18वां दिन है, शुक्ल पक्ष आरंभ हो चुका है। तीसरा दिन है, आज शुक्ल पक्ष को आरंभ हुए। आज तृतीया तिथि है। आज आप सुनेंगे पौष मास महात्म्य में 18वें दिन की कथा, 18वां अध्याय। अभी तक आपने सुना, जब श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य में पहुंचे तो सभी नैमिषारण्य में एकत्र 88,000 ऋषियों ने उनसे पूछा कि प्रभु, हे सूत जी महाराज, मनुष्यों का उद्धार करने वाले पौष मास महात्म्य का वर्णन कीजिए, राम सेतु की महिमा का वर्णन कीजिए, राम सेतु और सेतु महात्म्य क्या है उसका वर्णन कीजिए। तो श्री सूत जी महाराज ने सभी ऋषियों से कहा कि ठीक है, मैं सुनाना आरंभ करता हूँ। उन्होंने अपने गुरु का आवाहन किया, ध्यान किया और सुनाना आरंभ किया। अब सूत जी के द्वारा सुनाया जाने वाला हर आख्यान महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि देवताओं के बाद अगर कोई सर्वश्रेष्ठ है सुनाने में तो वो सूत जी महाराज ही हैं। व्यास के पुत्र हैं और इनके अतिरिक्त तो कोई है नहीं जिसने वेद और पुराणों को लिखा हो या जाना हो या पढ़ा हो। तो इसीलिए यह महात्म्य बहुत महत्वपूर्ण है। इसका वर्णन आता है स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण से ये महात्म्य लिया गया है। आपने प्रथम अध्याय में राम सेतु की महिमा सुनी, फिर भगवान ने वर्णन किया कि वहां पर 24 अन्य तीर्थ हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। उनका एक एक करके अब आप वर्णन सुन रहे हैं। पिछले अध्याय में आपने अगस्त्य कुंड का महात्म्य सुना, अगस्त्य कुंड की कथा और वृतांत सुनी कि क्या अगस्त्य कुंड की महिमा है, उसमें स्नान करने से किस प्रकार से काक्षीवान की मनोकामना पूर्ण हुई। उसे वह हाथी मिला 4 दांतों वाला, जिसके द्वारा वह उस राजकन्या को प्रसन्न करने में सफल हुआ। उस राजकन्या के साथ उसका विधि विधान से विवाह हुआ। आज आप उससे आगे का वृतांत, आगे की कथा सुनेंगे, जिसमें पावन पुनीत सर्वशक्तिशाली रामकुंड की महिमा का वर्णन आएगा। रामकुंड की महिमा जब वर्णित की जाएगी तो उसमें धर्मपुत्र और उसके द्वारा जो झूठे वचन दिए गए थे, उनके प्रायश्चित के लिए क्या कर्म किए गए, वह कथा आएगी। यह बड़ा ही उत्तम और बड़ा ही अधिक पुण्यदायी वृतांत है। इसके श्रवण करने मात्र से मनुष्यों के बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है, ऐसा सूत जी महाराज कहते हैं। तो आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि यह पौष मास महात्म्य का पवित्र वीडियो है, तो कृपया वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोग इसे सुनकर प्रभु कृपा प्राप्त कर सकें। भगवान नारायण कहते हैं कि जितना उनके आख्यानों को, उनकी कथाओं को, उनके महात्म्यों को प्रचारित प्रसारित किया जाएगा, उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हुए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। बोलिए प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि अगस्त्य तीर्थ में पवित्र स्नान करने के बाद व्यक्ति
जो तीर्थयात्री है, तीर्थ यात्रा के लिए गया है, उसको पापों से मुक्ति पाने के लिए पुण्य में राम कुंड जाना चाहिए। हे श्रेष्ठ ऋषियों, रघुनाथ सरस सरोवर पुण्यदायी और पापों का नाश करने वाला है। रघुनाथ सरस सरोवर के तट पर किया गया यज्ञ अल्पदान होने पर भी पूर्ण लाभ प्रदान करता है। इसी प्रकार वेदों का अध्ययन और मंत्रों का जप भी पुण्य प्रदान करता है। सूत जी महाराज कहते हैं कि जो इस राम सरोवर पर जाता है और वहां थोड़ा सा भी दान कर देता है ना, उससे भी लाभ पूरा मिलता है। कुछ मालाएं फेर लीजिए भगवान के नाम की, उससे भी पुण्य जो है वो पूरा मिलता है, क्योंकि ये स्थान महत्वपूर्ण है, ये तीर्थ महत्वपूर्ण है, इस तीर्थ का फल महत्वपूर्ण है। इस तीर्थ के किनारे पर बैठकर आप जो भी जप तप पूजा पाठ करेंगे उसका फल अनंत गुना होगा। हे श्रेष्ठ ऋषियों, रघुनाथ सार सरोवर पुण्यदायी और पापों का नाश करने वाला है। हे ऋषियों, रघुनाथ सार नदी के किनारे वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण को मुट्ठी भर प्रसाद भी अर्पित करने से अनंत लाभ होगा। कहते हैं कि स्थान इतना महत्वपूर्ण है कि यदि किसी ब्राह्मण को यहाँ एक मुट्ठी अनाज भी दे दोगे तो वो एक मुट्ठी अनाज ही आपके लिए बहुत अधिक पुण्य लेके आएगा। हे श्रेष्ठ ऋषियों, मैं आपको राम तीर्थ से संबंधित एक अत्यंत ही पुण्यकारी कथा सुनाता हूँ। यह सभी पापों का नाश करती है। सूत जी महाराज कहते हैं कि इससे संबंधित एक वृतांत है, जो घटना घटित हुई थी वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। उसका श्रवण करने से तुम्हें इस तीर्थ की महिमा और इस तीर्थ पर किए जाने वाले जप तप दान की महिमा का आभास होगा। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि सुतीक्ष्ण नाम के एक महान ब्राह्मण थे। वे एक संयमी ऋषि थे। वे अगस्त्य के शिष्य थे। वे हमेशा राम के कमल जैसे चरणों का ध्यान करते थे। उन्होंने रामचंद्र सर नामक एक झील के किनारे बहुत ही कठोर तपस्या की थी। उन्होंने श्री रामचंद्र को अधिष्ठाता मानकर 6 अक्षरों वाले मंत्र का जप किया था। वे प्रतिदिन पूर्ण एकाग्रता से इस उत्तम मंत्र का 5000 बार जप करते थे। वे नियमित रूप से रघुनाथ सरों के जल में स्नान करते थे। वे केवल भीख मांगकर प्राप्त भिक्षा ही खाते थे। उन्होंने अपने आहार को अत्यंत संयमित रखा था। उन्होंने क्रोध और अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, सुतीक्ष्ण ने इस प्रकार दीर्घ काल तक ऐसा ही किया। वे सदा अपने हृदय में राम का ध्यान करते थे। वे अत्यंत भक्ति से सीता के साथ रामचंद्र की स्तुति किया करते थे। कहते कि एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था सुतीक्ष्ण। वो ऋषि अगस्त्य के शिष्य हुआ करते थे और वो भगवान रामचंद्र को अपना अधिष्ठाता मानते थे और उन्हीं के चरण कमलों की सदा स्तुति किया करते थे, उन्हीं का ध्यान करते थे, उन्हीं को भजते थे। और उनकी जीवनचर्या जो थी बड़ी ही सात्विक थी। वो ना किसी से अधिक लेते थे, ना किसी पे क्रोध करते थे। सभी इंद्रियों को उन्होंने वश में कर रखा था। जो भिक्षा में मिल जाता था उसी से अपना जीवन चलाते थे। इस प्रकार भगवान रामचंद्र की स्तुति करते हुए, भगवान रामचंद्र का भजन करते हुए, भगवान रामचंद्र की तपस्या करते हुए उन्होंने एक लंबा समय इस सरोवर के किनारे पर व्यतीत किया। सुतीक्ष्ण भगवान रामचंद्र की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे जानकी के स्वामी, आपको प्रणाम है। हे हनुमान के प्रिय स्वामी, आपको नमस्कार। हे ऋषि कौशिक विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने में तत्पर रहने वाले स्वामी, आपको प्रणाम है। हे कौशल्या के पुत्र, आपको नमस्कार। विश्वामित्र के प्रिय राजकुमार, आपको प्रणाम। हे अमर जनों द्वारा पूजित स्वामी, हर के धनुष को तोड़ने वाले स्वामी, आपको प्रणाम। हे महान राजा, हे मारीच का वध करने वाले, हे ताड़का का नाश करने वाले, हे राक्षस कवंध के शत्रु, हे हरि के दशरथ के पुत्र, आपको प्रणाम। हे जमदग्नि के पुत्र को जीतने वाले, आपको प्रणाम।
खर का नाश करने वाले आपको प्रणाम, सुग्रीव के स्वामी को प्रणाम, आपको प्रणाम, वाली का वध करने वाले, विभीषण के भय और कष्ट को दूर करने वालों और पापों का नाश करने वाले भगवान को प्रणाम। हे भरत के बड़े भाई, अहिल्या के दुखों का नाश करने वाले आपको प्रणाम, सागर के अहंकार को दूर करने वाले को नमस्कार, उस पर सेतु का निर्माण करने वाले को प्रणाम, मोक्षदाता ब्रह्म को प्रणाम, हे लक्ष्मण के बड़े भाई को आपको प्रणाम, राक्षसों का नाश करने वाले आपको नमस्कार, रावण का नाश करने वाले आपको प्रणाम, धनुष बाण धारण करने वाले आपको प्रणाम, सभी की रक्षा करने वाले भगवान आपको प्रणाम। इस प्रकार ऋषि सुतीक्ष्ण प्रतिदिन भगवान राम की स्तुति करते थे। रामचंद्र पर एकाग्र मन लगाकर वे अपना समय आनंद पूर्वक व्यतीत करते थे। राम के 6 अक्षरों वाले मंत्र का बार बार जप करने, इस प्रार्थना के माध्यम से रामचंद्र की स्तुति करने और प्रतिदिन रघुनाथ सरस झील में स्नान करने से हे धर्मात्मा ऋषियों, रामचंद्र के प्रति उनकी भक्ति स्थिर और अशुद्धियों से मुक्त हो गई। उन्हें आत्मा की एकता से युक्त अद्वैत का पूर्ण ज्ञान था। बिना अध्ययन किए ही उन्हें वेदों का ज्ञान था। वे अनसुनी बातों को भी समझ सकते थे। हे ब्राह्मणों, उनमें दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करने की क्षमता थी, आकाश में विचरण करने की क्षमता थी, कलाओं में निपुणता थी। बिना गुरु के भी वे अनसुने शास्त्रों को समझ सकते थे। वे बिना किसी बाधा के समस्त लोकों में जा सकते थे। वे उन वस्तुओं को देख सकते थे जो इंद्रियों की दृष्टि से परे हैं। वे देवताओं से संवाद कर सकते थे। हे ब्राह्मणों, उन्हें चींटियों और अन्य जीवों की गतिविधियों का भी ज्ञान था। हे ऋषियों, वे ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के लोकों की यात्रा कर सकते थे। वे अपनी इच्छा से 14 लोकों में विचरण करने में सक्षम थे। हे श्रेष्ठ ऋषियों, ये और अन्य सभी कुशल कार्य जो सामान्यतः केवल योगियों से ही जुड़े होते हैं, सुतीक्ष्ण ने राम तीर्थ का सहारा लेकर प्राप्त किए थे। उस तीर्थ में ऐसी शक्ति है कि वह बड़े बड़े पापों का नाश कर देती है। कहते हैं कि सुतीक्ष्ण जो है ना, थे सामान्य, लेकिन जब उन्होंने उस राम सरोवर पर प्रतिदिन भगवान की भक्ति की, यज्ञ किए, स्नान किया, उसके फलस्वरूप उन्हें बड़ी अद्भुत शक्तियां प्राप्त हुई, जिनके फलस्वरूप वो मन की गति से कहीं भी आ और जा सकते थे। इसके परिणाम स्वरूप वो तीनों लोकों के स्वामी के नगर में बिना रोक टोक के जा और आ सकते थे। वो इस पृथ्वी से आकाश में विचरण करने की शक्ति प्राप्त कर चुके थे। वो पृथ्वी से वैकुंठ जाने की शक्ति प्राप्त कर चुके थे। ऐसी अद्भुत शक्तियां उन्होंने केवल राम सरोवर पर स्नान करके और जप करके ही प्राप्त कर ली थी। सूत जी महाराज कहते हैं कि यह तीर्थ महान सिद्धियां प्रदान करता है, यह पुण्यदायी है, यह अकाल और आकस्मिक मृत्यु को भी रोकता है, यह मनुष्यों को सांसारिक सुख और मोक्ष प्रदान करता है, यह नरक की यातनाओं का नाश करता है, यह राम के प्रति निरंतर भक्ति प्रदान करता है, यह सांसारिक अस्तित्व का नाश करता है। रघुवंश के वंशज ने इसके तट पर महान लिंग स्थापित किया और संसार को आशीर्वाद देने की इच्छा से इसकी पूजा की। अत्यंत पुण्यदायी राम तीर्थ में स्नान करने और उस लिंग के दर्शन करने से मनुष्य मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। अन्य उपलब्धियों की तो बात ही क्या है। प्रिय भक्तों, सूत जी महाराज कहते हैं कि पूर्व समय में धर्मपुत्र अर्थात युधिष्ठिर ने वहां स्नान किया और शिव के दर्शन किए। वे तात्कालिक रूप से असत्य के उच्चारण से उत्पन्न होने वाले दोषों से मुक्त हो गए थे। तो ये जो कुंड है, ये आपको मोक्ष तो देता ही है, आधुनिक सुख सुविधाएं भी देता है, अर्थात
जो यहाँ स्नान करता है, जो यहाँ भगवान की भक्ति करता है, उसे जब तक यह जीवन है तब तक सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं और इस जीवन के पर्यंत मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब सूत जी महाराज ने इस राम सरोवर की महिमा का वर्णन किया तो इसे सुनने के बाद ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी महाराज, धर्मपुत्र ने वह झूठ क्यों बोला था? वह क्या झूठ था जिसके कारण उन्होंने उन बुराइयों को दबाने के लिए अत्यंत पवित्र राम तीर्थ में स्नान किया? कहते हैं कि वो जो धर्मपुत्र युधिष्ठिर हैं, महाराज युधिष्ठिर, उनसे वो कौन सा पाप हुआ था, वो कौन सा झूठ था जिसके कारण उन्हें यहाँ राम तीर्थ में आकर, यहाँ राम कुंड में आकर स्नान करना पड़ा? वह वृतांत हम सुनना चाहते हैं। आप हम पर अनुग्रह करें और उसका श्रवण कराएं। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे धर्मपुत्र ने धोखे से झूठ बोला और कैसे वह राम तीर्थ में स्नान करने से नष्ट हो गया। हे श्रेष्ठ ऋषियों, पूर्व समय में धर्मपुत्र सहित पांडु के पुत्रों और दुर्योधन के नेतृत्व में धृतराष्ट्र के पुत्रों के बीच राज्य को लेकर घोर शत्रुता थी। वे श्रेष्ठ ब्राह्मण, कहते हैं कि पांडव और कौरवों के बीच में राज्य के कारण बड़ी शत्रुता थी। दुर्योधन कहता था मेरा राज्य है, मैं पांडवों को कुछ न दूंगा। पांडव कहते थे ये हमारे अधिकारों का हनन है। तो इसीलिए दोनों एक दूसरे के शत्रु थे। हे श्रेष्ठ ऋषियों, वे कुरुक्षेत्र में एक विशाल सेना के साथ एकत्रित हुए। वे महान योद्धा थे जो युद्धों से कभी पीछे नहीं हटते थे। उन्होंने आपस में युद्ध किया। 10 दिनों तक युद्ध करने के बाद गंगा का पुत्र अर्थात भीष्म जमीन पर गिर पड़ा। तो कहते हैं कि दोनों ओर से सेनाएं एकत्र हो गई कुरुक्षेत्र में और भीषण संग्राम हुआ। अब क्योंकि सभी बड़े बड़े योद्धा थे, युद्ध करने में सक्षम थे। 10 दिन तक युद्ध चला और 10वें दिन भीष्म जो सबसे बड़े योद्धा थे, सबसे उम्रदराज थे, वह जमीन पर गिर पड़े। फिर 5 दिनों तक महान बलवान और वीर गुरु द्रोण ने धृष्टद्युम्न से युद्ध किया। आप सभी जानते होंगे कि धृष्टद्युम्न ने जो है प्रतिज्ञा कर रखी थी द्रोण से प्रतिशोध लेने की। इसी कारण से धृष्टद्युम्न और द्रोणाचार्य का भीषण युद्ध 5 दिनों तक चला। गुरु द्रोणाचार्य जो हैं गुरु भी थे कौरव और पांडव दोनों के ही। अनेकों हथियारों, तीरों, गुप्त शक्तियों, इनको दागते हुए अत्यंत शक्तिशाली द्रोणाचार्य ने पांडवों की सेना को बहुत परेशान किया। जब द्रोणाचार्य युद्ध के मैदान में उतरे तो एक समय ऐसा आया कि उन्होंने पांडवों की एक सेना को एक प्रकार से समेट ही दिया था, समाप्त ही कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे द्रोणाचार्य, अगर उनका कुछ नहीं किया गया, उनको नहीं रोका गया, तो बहुत शीघ्रता से इस युद्ध को समाप्त कर देंगे और कौरवों की विजय हो जाएगी। कहते हैं कि दिव्य शस्त्रों के प्रयोग में निपुण वीर धृष्टद्युम्न ने बाणों की बौछारों से द्रोण की सेना को अनेक तरीकों से परेशान किया। उस समय द्रोण ने धृष्टद्युम्न पर अनेक बाणों की वर्षा की। तब कुंती पुत्रों की सेना द्रोण के बाणों से अत्यधिक पीड़ित हो गई। हे श्रेष्ठ ऋषियों, वे अपने भीषण युद्ध में सभी दिशाओं में भाग गए। तब रथों में श्रेष्ठ योद्धा अर्जुन द्रोण से युद्ध करने के लिए आए। जब अर्जुन ने देखा कि उनकी जो सेना है वो तितर बितर हो गई है द्रोणाचार्य के प्रहारों से, तो सेना का मनोबल ना टूट जाए, सेना उठ के जो भाग ना जाए, अंत में स्वयं अर्जुन द्रोणाचार्य से युद्ध करने के लिए आ गए। आकाश पूरी तरह से उन देवताओं से भर गया। सभी देवगण द्रोणाचार्य और अर्जुन के बीच युद्ध को देखने के लिए आए, जो युद्ध में समान रूप से कुशल थे। हे श्रेष्ठ ऋषियों, पृथ्वी पर ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसकी तुलना द्रोण और अर्जुन के युद्ध से की जा सके। उस समय युद्ध एक गुरु और उनके शिष्य के बीच था, जो समान रूप से क्रोधित भी थे। द्रोण और अर्जुन के बीच का युद्ध केवल द्रोण और अर्जुन के बीच के युद्ध के समान था।
द्रोण ने अर्जुन के महान शौर्य की मानसिक रूप से सराहना की और सम्मान भी किया। तब द्रोण ने अपने प्रिय बलवान शिष्य अर्जुन से बचकर पांचाल की सेना से युद्ध किया। जब दोनों में भीषण संग्राम हुआ तो द्रोणाचार्य ने सोचा इसके साथ उलझ के क्यों समय बर्बाद किया जाए। वो निकल गए आगे और पांचाल नरेश की जो सेना थी उस पर प्रहार करना शुरू कर दिया। वहां युद्ध में द्रोणाचार्य ने 2,10,000 राजाओं को उनके हाथियों और घोड़ों सहित मार डाला। धृष्टद्युम्न क्रोधित हो गए और उन्होंने द्रोण पर बाणों की बौछार कर दी। द्रोण ने एक धारदार भाला उठाया और धृष्टद्युम्न पर वार किया। उस लड़ाई के दौरान उसने आग की लपटों के समान तीव्र बाणों से उसे भेद डाला। बाणों से घायल होकर धृष्टद्युम्न पीछे हटने लगा। तब भीम धृष्टद्युम्न के पास गए, जिनके पास रथ नहीं था। उन्होंने उसे अपने रथ में बिठाया और द्रोणाचार्य से इस प्रकार कहा, कुछ नीच ब्राह्मण हैं, वे अपने जातिगत कर्तव्यों से संतुष्ट नहीं हैं और उन्होंने शस्त्र यंत्रों का अभ्यास कर लिया है। यदि वे निर्दयी न होते तो युद्ध में अनेक राजा मारे न जाते। स्मृतियों में कहा गया है कि अहिंसा ब्राह्मणों का सबसे बड़ा गुण है। शिकारी जैसे कबीले अपनी पत्नियों और बच्चों की रक्षा के लिए हिंसा और दूसरों को चोट पहुंचाने का सहारा लेते हैं, अपने इकलौते पुत्र की खातिर आप युद्ध के मैदान में डटे हैं और अनेक राजाओं को आपने मार डाला। हे ब्राह्मण, आपका वह पुत्र भी युद्ध के मैदान में मारा गया है, फिर भी आप तनिक भी लज्जित नहीं हैं, ना ही शोकग्रस्त हैं। भीम ने कहा कि हे द्रोण, यूं तो आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण का कर्तव्य यूं युद्ध लड़ना नहीं है। ब्राह्मण तो शांति प्रिय हैं, अहिंसा के समर्थक हैं, पर क्योंकि आप पुत्र मोह में पड़े थे, आपको अपने पुत्र की भविष्य की चिंता थी, उसको राजपद दिलवाना चाहते हैं, अतः आपने युद्ध किया। पर क्या आपको तनिक लज्जा नहीं आ रही? क्या आप शोक में नहीं डूबे हैं? आपके पुत्र की तो मृत्यु हो चुकी है। क्या आप तनिक भी शोकग्रस्त नहीं हैं अपने पुत्र की मृत्यु हो जाने के बाद? जब भीम ने इस प्रकार से कहा तो द्रोणाचार्य को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा जा सकता है। उन्हें विश्वास था कि भीम झूठ बोल रहे हैं और उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो युद्ध करते रहे। तब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अगर आज द्रोण को नहीं रोका गया तो निश्चित ही आज शाम तक ये युद्ध समाप्त कर देंगे। उन्होंने महाराज युधिष्ठिर से कहा कि आप सत्यवादी हैं और यदि आप कहेंगे तो निश्चित ही द्रोणाचार्य को शक नहीं होगा, उन्हें यकीन हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा कि उनका पुत्र मारा गया है और वो युद्ध त्याग देंगे। हे युधिष्ठिर, आप जाएं और कहें कि यह सत्य है कि आपका पुत्र मारा गया है। युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान, मैं असत्य कैसे कह सकता हूं? महाराज कृष्ण जैसे सबको समझाते थे वैसे ही युधिष्ठिर को समझाया, उपदेश दिया कि जो युद्ध के और धर्म के समर्थन में है वह असत्य नहीं होता, इससे कोई पाप नहीं लगेगा। तब महाराज युधिष्ठिर द्रोणाचार्य के समीप गए तो द्रोण ने पूछा, क्या ये भीम जो कह रहे हैं वो सत्य है? तो युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा हथो हतः। इतने में ही कृष्ण भगवान ने शंख बजा दिया। हालांकि आगे भी उन्होंने पूरा किया था कि नरः कुंजरः अहम न जानामि, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि आपके मुख से कोई झूठ निकले, इसीलिए एक हाथी था वहां पर जिसका नाम था अश्वत्थामा, उसको भीम ने गदा से मार डाला था। अब युधिष्ठिर महाराज ने तो अंत में कहा था कि नरः कुंजरः अहम न जानामि, कि मनुष्य है या जानवर ये मैं नहीं जानता, पर यह सही है कि अश्वत्थामा मारा गया। अब नरः कुंजरः अहम न जानामि ये सुनाई नहीं दिया, क्योंकि उससे पहले भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजा दिया। जैसे ही सुना कि युधिष्ठिर ने भी हाँ कहा है कि अश्वत्थामा मारा गया, तो द्रोणाचार्य अपने हथियार डाल दिए, शोकग्रस्त हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यही अवसर है
युधिष्ठिर से भीम के वचन सत्य जानकर उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए और रथ में गिर पड़े। फिर हे प्रिय भक्तों, योग के ज्ञाता द्रोणाचार्य ने आमरण अनशन किया। यह जानकर कि यह एक अच्छा अवसर है, धृष्टद्युम्न जिनके हाथ में तलवार थी, द्रोणाचार्य के पास गए और उनका सर काटने के लिए उन पर टूट पड़े। यद्यपि अर्जुन और अन्य लोगों ने उन्हें रोका, फिर भी वे उनका सर काटने के लिए दौड़ गए। योग के ज्ञाता होने के कारण द्रोण के सिर से एक प्रचंड ज्वाला आकाश की ओर उठी। युद्ध के मैदान में कृष्ण, अर्जुन, कृपाचार्य, धर्मपुत्र और अन्य लोगों ने इसे देखा। उन्होंने द्रोण के शरीर से उनका सर काट दिया, जिससे उनका जीवन वध हो गया। जब भारद्वाज अर्थात द्रोण युद्ध में मारे गए तो हे श्रेष्ठ ऋषियों, कौरव भय से भाग गए और पांडव, धृष्टद्युम्न और अन्य सभी बहुत प्रसन्न हुए। सेना को भागते देख द्रोण के पुत्र ने दुर्योधन से पूछा, हे राजा, सेना का इस प्रकार भागने का क्या कारण है? सेना क्यों भाग रही है? इसने शस्त्र क्यों त्याग दिए हैं? तब राजा दुर्योधन स्वयं यह बात बताने में असमर्थ थे। उन्होंने कृपाचार्य से युद्ध में द्रोण की मृत्यु की घोषणा करने का आग्रह किया। उस समय कृपाचार्य ने अपने गुरु की मृत्यु की सूचना द्रोण के पुत्र को दी। कृपाचार्य ने कहा, हे अश्वत्थामा, तुम्हारे शक्तिशाली पिता ने युद्ध के मैदान में सैकड़ों शत्रुओं को अपने ब्रह्मास्त्र से मारकर यमलोक भेज दिया। हे महान ब्राह्मण, उनकी अदम्य वीरता देखकर तर्कशास्त्र में निपुण केशव ने पांडवों से ये शब्द कहे। केशव ने कहा, हे पांडवों, युद्ध में अजय द्रोण को परास्त करने का एक उपाय है। यदि कोई प्रामाणिक और सत्यवादी व्यक्ति यह कहे कि हे द्रोण, युद्ध में आपका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है, तो द्रोण तुरंत अपने शस्त्र त्याग कर युद्ध विमुख हो जाएंगे। अतः धर्मराज को अब यह झूठी घोषणा करनी चाहिए, अन्यथा युद्ध में निपुण द्रोण को पराजित नहीं किया जा सकता। यदि धार्मिक साधनों से शत्रु को परास्त करना संभव ना हो, तो अधार्मिक साधनों का सहारा लेकर भी शत्रु को जीता जा सकता है। केशव की ये बातें सुनकर कुंती के पुत्र भीम तुम्हारे पिता के पास आए और ये झूठे शब्द बोले, हे द्रोण, अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया है, वह अब गिर पड़ा है। द्रोणाचार्य ने शब्दों को सत्य नहीं माना। संतुष्ट न होकर वह धर्मपुत्र युधिष्ठिर के पास आया और इस प्रकार बोला, हे धर्मपुत्र, क्या मेरा पुत्र अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया है? आप ही बताइए, आप सत्यवादी माने जाते हैं। तो धर्मपुत्र झूठ बोलने से भयभीत था, साथ ही वह शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए उत्सुक भी था। उसका मन व्याकुल होने लगा, अब मुझे क्या करना चाहिए? उसने सोचा, भीम द्वारा मारे गए अश्वत्थामा नामक हाथी को देखकर धर्मपुत्र ने द्रोण से ये कपटपूर्ण शब्द कहे, महान अश्वत्थामा आज युद्ध में भीम द्वारा मारा गया। यह सुनकर आपके पिता ने अपने शस्त्र त्याग दिए और युद्ध विमुख हो गए। इसके बाद धर्मपुत्र ने हाथी शब्द का प्रयोग किया था, परंतु हे प्रिय द्रोण के पुत्र, तुम्हारे शक्तिशाली पिता ने फिर कहा, मैं उस हथियार को दोबारा नहीं उठाऊंगा जिसे मैंने एक बार अलग रख दिया था। अतः उन्होंने फिर शस्त्र नहीं उठाया, क्योंकि उन्हें अपना वचन टूटने का भय था। धृष्टद्युम्न को देखकर तुम्हारे पिता ने आमरण उपवास द्वारा अपनी मृत्यु के बारे में सोचा था। वे यौगिक अभ्यासों से भली भांति परिचित थे। वे रथ में ही रहे और समाधि जैसी अवस्था में लीन हो गए। उन्होंने अपनी श्वास को वश में किया और वाणी पर नियंत्रण रखा। फिर क्षण भर में उनकी प्राणवायु उनके सिर के मुकुट को भेदते हुए निकल गई। हे प्रिय, जब द्रोण इस प्रकार युद्ध के मैदान में मृत हो गए तो धृष्टद्युम्न ने उनके बाल अपने हाथ से पकड़कर अपनी तलवार से उनका सर काट डाला। कुंती के सभी पुत्रों
और अन्य योद्धाओं ने उनसे कहा, वार मत करो, वार मत करो। यद्यपि उन सभी ने उन्हें रोका, फिर भी उन्होंने तुम्हारे पिता पर इस प्रकार पार्श्व से प्रहार किया। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, अपने पिता के मारे जाने की खबर सुनकर द्रोणपुत्र बहुत देर तक विलाप करता रहा। वह भयंकर क्रोध से भर उठा और बोला, शीघ्र ही मैं कुंती के उस पुत्र को मार डालूंगा जिसने मेरे पिता से झूठ बोलकर उन्हें शस्त्र त्यागने पर मजबूर किया था। बोले विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। कल हम इससे आगे का वृतांत सुनेंगे, जिसमें वर्णन आएगा कि किस प्रकार से कुंती पुत्र युधिष्ठिर यहाँ स्नान के लिए आए, क्या उन्होंने कर्म किए और कैसे उन्हें इस पाप से मुक्ति मिली थी। प्रिय दर्शकों, 23 तारीख को बड़ा उत्तम योग बन रहा है। अंगार की चतुर्थी का योग है, मंगलवार पड़ रहा है। इस दिन जितना हो सके आप धर्म पुण्य कमा सकते हैं। मंत्र जप करें, गणेश जी महाराज की उपासना करें, गुड़युक्त जल से उन्हें स्नान कराएं, बहुत उत्तम फल है। जितना इस दिन दान देंगे उतना उत्तम है। ब्राह्मण को भोजन कराएं, सामग्री दान दे सकते हैं सामग्री दान दें, दक्षिणा दे सकते हैं दक्षिणा दें। इसका फल जो है उतना ही अधिक है। जैसे ग्रहण के समय दान देने का अक्षय फल है, वैसे ही इस दिन, क्योंकि अंगार की योग है, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी जब मंगलवार को पड़ती है तो उसे अंगार की योग कहा जाता है। इस दिन जो भी आप दान देंगे वह अक्षय फल देने वाला होगा। तो जितना हो सके दान दीजिए, जितना हो सके भगवान की भक्ति कीजिए, जप कीजिए। और इस दिन विशेष रूप से आप कर्ज मुक्ति का उपाय कर सकते हैं। वीडियो मैंने अपलोड किया है, उस लाभ अवश्य लीजिएगा। ये शास्त्रीय उपाय है, इसको करेंगे तो निश्चित ही कर्जे से मुक्ति मिलेगी और धन की प्राप्ति होगी। ये शास्त्रों में वर्णित कुछ उपाय हैं जो योग के अनुसार बताए जाते हैं। तो वीडियो आपको ना मिला हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। मैं अपने ग्रुप में भी शीघ्र ही उसको भेज दूंगा। अगर आप हमारे ग्रुप में नहीं हैं तो जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ने का लाभ ये होगा कि आपको सभी वीडियो और जानकारियाँ, ऐसी छोटी छोटी जानकारियाँ अनेक होती हैं जो हम वीडियो में नहीं दे पाते हैं, तो वो सब हम व्हाट्सएप पर देते हैं। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाइए, जिससे कि सभी जानकारियाँ और सभी वीडियो के लिंक सीधे आपको अपने मोबाइल पर प्राप्त होते रहें। जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके या मैसेज करके कहिएगा कि आप जुड़ना चाहते हैं, आपके नंबर को जोड़ दिया जाएगा। आज की कथा के निमित्त यदि दक्षिणा आदि कुछ भी अर्पित करना चाहते हैं तो 900 से जो नंबर आ रहा है उस पर भेज सकते हैं, या जो साथ में QR कोड आ रहा है उसको स्कैन करके उस पर भी भेज सकते हैं। भगवान कृष्ण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।